नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी साइंस प्लेटफॉर्म पर। आज की वीडियो में हम आपके लिए लेकर के आए हैं क्लास 8th का एनसीईआरटी साइंस का चैप्टर 9 रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। तो जैसे कि आप सब जानते हैं, रिप्रोडक्शन क्या है? किसी भी स्पीसीज़ को अपने सर्वाइवल के लिए, अपना जो एग्जिस्टेंस है उस एग्जिस्टेंस को बनाए रखने के लिए क्या होता है, ज़रूरी होता है। इससे पहले जो प्रीवियस जो चैप्टर हैं उन चैप्टर्स पे आपने पढ़ा है जो लाइफ प्रोसेस के बारे में। जो प्रोसेस हैं, प्रोसेस ऑफ आपने पढ़ा है डाइजेशन यानी पाचन, डाइजेस्टिव सिस्टम आपने पढ़ा होगा। सर्कुलेशन यानी हमारी बॉडी में जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, जिसमें मेनली क्या किया जाता है, जो बॉडी में फूड है, डाइजेस्टेड फूड या फिर गैसेस हैं जैसे ऑक्सीजन हमारी बॉडी में ले जाई जाती है। और उसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी में जो अलग अलग जो सेल्स हैं उनसे बाहर बॉडी से रिमूव करने के लिए लंग्स तक ले जाया जाता है। और इसके अलावा जो वेस्ट मटेरियल बॉडी में बनता है कि किस तरह से उसको बॉडी के जो साइट ऑफ एलिमिनेशन है वहाँ तक पहुँचाया जाता है, तो इसके बारे में आपने पढ़ा होगा। और साथ साथ आपने रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ा है, ठीक है। और ये जो प्रोसेस हैं, ये सारी प्रोसेस क्या होती हैं? दीज आर एसेंशियल फॉर सर्वाइवल ऑफ एवरी इंडिविजुअल। प्रत्येक इंडिविजुअल के सर्वाइवल के लिए ये जो प्रोसेस हैं, कौन कौन सी प्रोसेस? डाइजेशन, इसके अलावा सर्कुलेशन और रेस्पिरेशन, ये क्या होती हैं? बहुत ज़रूरी होती हैं, ठीक है। इसके अलावा आपने इससे पहले जो प्रीवियस क्लासेस हैं उन प्रीवियस क्लासेस में यू आल्सो लर्न अबाउट रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। रिप्रोडक्शन के बारे में आपने प्लांट्स में पढ़ा होगा। रिप्रोडक्शन की जो प्रोसेस है, रिप्रोडक्शन होता क्या है, रिप्रोडक्शन क्या है, ये मेनली रिप्रोडक्शन क्या है? रिप्रोडक्शन इज एसेंशियल फॉर द कंटिन्यूएशन ऑफ ए स्पीसीज। कि रिप्रोडक्शन की ज़रूरत क्यों पड़ती है? किसी भी स्पीसीज, कोई भी प्रजाति है, स्पीसीज है, उसके कंटिन्यूएशन के लिए, कि इस अर्थ पे उसका अस्तित्व बना रहे, वो उसके लिए क्या है? रिप्रोडक्शन क्या है? ज़रूरी है। इमेजिन व्हाट वुड हैपन इफ ऑर्गेनिज्म हैड नॉट रिप्रोड्यूस। कल्पना करो, अगर क्या है कोई भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें रिप्रोडक्शन नहीं होता तो क्या होता? तो भाई आप कल्पना कर सकते हैं, अगर रिप्रोडक्शन नहीं होता, जैसे अर्थ पे यहाँ पे आप जिस भी प्रकार की कोई भी स्पीसीज दिख रहे हैं, चाहे वो प्लांट की है चाहे वो एनिमल्स की हैं, आप उनको अगर नोटिस कर पा रहे हैं तो उसको नोटिस करने का एकमात्र रीज़न यही है क्योंकि उनमें क्या होता है? रिप्रोडक्शन होता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप क्या करते हैं, आप अर्थ में लॉयन देखते हैं। सोचो अगर एक ही लॉयन होता और रिप्रोडक्शन नहीं होता तो उसके बाद क्या होता? लॉयन की डेथ हो जाती। जब लॉयन की डेथ हो जाती उसके बाद क्या होता? अर्थ पे एक भी क्या नहीं बचेंगे, लॉयन नहीं होते, तो आप उनको नहीं देख पाते। या फिर इसके अलावा अदर जो एनिमल्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल भाई कैट है, यहाँ पे आपका कैट दे रखा है, कैट है, बिल्ली है। अगर बिल्ली क्या होता, एक ही बिल्ली होती, रिप्रोडक्शन नहीं होता, तो आप क्या नहीं कर पाते? अर्थ पे जो कैट हैं इनको आप क्या नहीं कर पाते? नहीं देख पाते। यानी इनका जो एग्जिस्टेंस है, अस्तित्व है, यही क्या हो जाता? समाप्त हो जाता। तो अब आप रियलाइज़ कर देंगे, आपको एहसास हो जाएगा कि जो रिप्रोडक्शन है ये किस प्रकार से ये इंश्योर करता है कंटिन्यूएशन ऑफ सिमिलर काइंड ऑफ इंडिविजुअल जनरेशन आफ्टर जनरेशन। एक ही प्रकार के सिमिलर काइंड के जो इंडिविजुअल्स हैं उनका जो कंटिन्यूएशन है, यानी उनको लगातार उनके अस्तित्व को जनरेशन दर जनरेशन, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में बनाए रखने का क्या करता है? बनाए रखने में मदद करता है। कौन? रिप्रोडक्शन की। रिप्रोडक्शन के कारण ही कोई भी स्पीसीज़ हैं वो क्या होती हैं? वो अपना कंटिन्यूएशन क्या होती हैं? एक जनरेशन दर जनरेशन बनाए रखती हैं। अब इसके बाद कि भाई रिप्रोडक्शन में इसके अलावा और क्या क्या चीज़ें हैं कि अब इसमें देर का है कि जो इससे पहले जब आप 7th में रहे होंगे, 7th में आपने रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स आपने पढ़ा होगा।
ठीक है, कि प्लांट्स में रिप्रोडक्शन जो है, आपने दो टाइप का रिप्रोडक्शन प्लांट में भी पढ़ा होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में आपने पढ़ा होगा, और इसके अलावा आपने एसेक्सुअल के बारे में भी क्या होगा, प्लांट में आपने पढ़ा होगा। तो इस चैप्टर में, इन दिस चैप्टर यू विल लर्न अबाउट रिप्रोडक्शन, हाउ रिप्रोडक्शन टेक प्लेस इन एनिमल्स, यानी इस चैप्टर में आप एनिमल्स में रिप्रोडक्शन कैसे होता है इसके बारे में पढ़ेंगे, कि एनिमल्स जो है उनमें किस प्रकार से रिप्रोडक्शन होता है। इससे पहले आपका जो एनसीईआरटी का जो बुक है, उस एनसीईआरटी के बुक में एक टेबल दे रखा है, कि इस टेबल में दे रखा है कि कोई भी एनिमल है रिप्रोडक्शन के बाद वो क्या करता है, अपने जो यंग वंस हैं, बच्चे जो हैं, उनको जन्म देता है। जैसे ह्यूमन बींग है, ह्यूमन बींग में क्या होता है, बेबी को क्या देंगे, जन्म देंगे, उनका जो बच्चा होता है उसको क्या कहेंगे, बेबी कहेंगे। दूसरी तरफ जो कैट है, कैट के जो बच्चे होंगे वो क्या करेंगे, आपके जो किटन हैं उनको क्या करेंगे, जन्म देंगे। डॉग है, डॉग की जो बच्चे हैं उनको आप क्या कहेंगे, उनको आप कहेंगे पपी, इनको कहेंगे कि इनको क्या करते हैं, जन्म देते हैं। बटरफ्लाई है, बटरफ्लाई क्या करेगा, जो कैटरपिलर हैं, कैटरपिलर को क्या करते हैं, जन्म देते हैं। हैन चिक को जन्म देगा। काव है, काव क्या करेगा, काफ जो है, बछड़ा है, बछड़ी को जन्म देगा। और फ्रॉग जो है, फ्रॉग क्या करता है, फ्रॉग का जो बच्चा होता है उसको कहते हैं टैडपोल, क्या कहते हैं, टैडपोल। तो टैडपोल को ये क्या करेगा, जन्म देगा। ठीक है, तो ये आपका ये टेबल है कि किस प्रकार से वो क्या करते हैं, अपने बच्चों को जन्म देते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट आपका जो है आता है कि रिप्रोडक्शन के जो मेथड हैं, रिप्रोडक्शन के क्या क्या मेथड होते हैं। ठीक है, वो क्या हो, किस प्रकार के मेथड होते हैं। तो जो रिप्रोडक्शन है, रिप्रोडक्शन की मेनली कितने टाइप का होता है, तो रिप्रोडक्शन दो टाइप का होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इससे पहले आप प्लांट्स में भी इस प्रकार के रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ चुके हैं। प्लांट्स में सिर्फ आपने ये पढ़ा होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, कि जहाँ पे क्या होता है, जो सीड है, सीड से नए प्लांट्स बनते हैं, वो क्या हो जाएगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, वहाँ पे क्या होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। और दूसरा आपने पढ़ा होगा 7th का जो एनसीईआरटी का जो बुक है, जहाँ पे विदाउट क्या होता है, सीड क्या होता है, नए प्लांट का फॉर्मेशन होता है, उसको क्या कहते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहेंगे, उसको कहेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब एनिमल्स में क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, मेनली आप जब एनिमल्स की बात करेंगे, एनिमल्स में क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता क्या है, सबसे पहले देख लो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता क्या है, कि अगर देखेंगे सेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन है, इससे पहले अगर आपने पढ़ा होगा कि इसमें मेल और फीमेल क्या होते हैं, रिप्रोडक्टिव पार्ट आपने पढ़ा होगा प्लांट्स में, कि मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स क्या करते हैं, फ्लावर में वो क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। इसी प्रकार से जो प्लांट्स की तरह ही जो एनिमल्स हैं, एनिमल्स में क्या होते हैं, मेल और फीमेल दो अलग अलग होते हैं, और उनकी क्या होते हैं, डिफरेंट रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं, डिफरेंट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं। ठीक है, और प्लांट्स की तरह जो रिप्रोडक्टिव पार्ट हैं एनिमल्स में, वो भी क्या करते हैं, गैमीट प्रोड्यूस करते हैं, और उसके बाद क्या बनाते हैं, जाइगोट बनाते हैं। ठीक है, और यही जाइगोट है जो क्या होगा, विच डेवलप इनटू अ न्यू इंडिविजुअल, जो इसके बाद डेवलप होकर के एक नए इंडिविजुअल को क्या करेगा, जन्म देगा। कौन, जाइगोट क्या करेगा, जो नया इंडिविजुअल है, नए इंडिविजुअल को जन्म देगा। अब उसके बाद कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता क्या है, कि ये उसका डेफिनेशन है, दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन बिगिनिंग फ्रॉम द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यानी ऐसा रिप्रोडक्शन जिसमें क्या होता है, मेल और फीमेल जो क्या है, गैमेट है, उनका फ्यूजन होता है, उसको क्या कहते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। या सिंपल टर्म में अगर आप कहें, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, जिस टाइप के रिप्रोडक्शन में मेल और फीमेल दोनों के दोनों, मेल पेरेंट और प्लस क्या है, फीमेल पेरेंट जो हैं, ये क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, इसको क्या कहते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट आपका आता है, अगर हम ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर में हम क्या करेंगे, जो मेल ह्यूमन बीइंग्स में जो रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन है, रिप्रोडक्टिव जो सिस्टम है, मेनली अगर आपका देखें मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तो हम इनके बारे में क्या करेंगे, चर्चा करेंगे।